चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। दलित प्रत्याशियों को मौका दे सकती है भाजपा। 8 सीट पर दलित प्रत्याशियों को मौका दे सकती है बीजेपी। बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का मामला और आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। 8 सीट पर दलित प्रत्याशियों को मौका दे सकती है बीजेपी। दलित प्रत्याशियों को भाजपा मौका दे सकती है। बता दें कि सपा के पीडीए का जाल तोड़ने के लिए सपा को चुनौती देंगे। आज जारी हो सकती है बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट। 1 सीट पर सामान्य जाति के प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। लिस्ट में पिछड़े दलित नाम पर गंभीरता से विचार हुआ। दिल्ली भेजे गए नामों में से पैनल में शामिल हो सकते हैं। आज बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, ऐसे में तैयारी तेज है और बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। और ऐसे में अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। वर्गों के आधार पर उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद जी, जिस तरीके से पूरी तैयारियां अब उपचुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में हो रही है और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, बीजेपी की बात करें तो आज लिस्ट जारी हो सकती है, और ऐसे में क्या वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए बिल्कुल वैसे क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए चुनावी माहौल है और इस तरह समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी उतारे, उसके बाद से कहीं न कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पीडीए का जो जाल है वो तोड़ने का लगातार प्रयास करेगी। और ऐसे में जो दलित प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो लगातार इस पर गंभीरता से बीजेपी ने गठन किया और उसकी लिस्ट जो है वो आज केंद्रीय नेतृत्व भेजे जाएगी। कहीं न कहीं देखिए दलित वोट को साधने का जो काम है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि किसी आने वाला जो उपचुनाव है उसमें कहीं न कहीं जो वोट की संख्या है वहाँ पर दलित संख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में दलित प्रत्याशी उतारकर कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी का और पीडीए का जो जाल है वो तोड़ने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब देखना ये होगा कि आगे जो लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व जाएगी उसमें से कितने नाम पर मुहर लग पाती है, कितने उसमें से दलित मिलते हैं, कितने ओबीसी और एससी। क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए जो राजनीति की अगर हम बात करें तो लगातार चाहे कांग्रेस रही है, चाहे समाजवादी पार्टी रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही है, लगातार एससी एसटी और ओबीसी की जो सीटें हैं उनको सामने का जो प्रयास है वो लगातार कर रही थी। और ऐसे में जिस तरह से जो लिस्टें जा रही हैं, जो नाम जा रहा है, तो आज देर शाम तक ये एक आकलन लगाया जा सकता है कि आज जो है बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और किन किन नामों पर मुहर लगी है वो भी स्पष्ट तरीके से हो जाएगा। जी बिल्कुल राशिद जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी का प्रदर्शन देखा था, बीजेपी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला था, उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे थे, जनसभाएं भी कर रहे थे और कई विकास कार्यों की सौगात भी क्षेत्रों को मिली थी। लेकिन अब लिस्ट की बारी है, प्रत्याशियों के नामों की बारी है, तो ऐसे में वर्गों को साधने की कोशिश तो की जाएगी, क्योंकि फूक फूक कर कदम अब बीजेपी रख रही है। देखिए बिल्कुल वैसे में, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे कमान को अपने हाथ में ले लिया था और लगातार समय समय पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने रोजगार मेले के जरिए नौजवान युवकों को साधना चाहा, उन्होंने स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया, उन्होंने उन 9 सीटों पे जो चुनाव होने हैं लगातार वहां पर रैलियां की, लगातार वहां पर संबोधित की, पार्टियों की बैठक की, लगातार छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर सभी के साथ में। और कई बार जो है उन्होंने 5KD पर एक बैठक भी की। बैठक में जो क्षेत्र है जहां उपचुनाव होने हैं वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो है जो उनको भी लगातार इस चीज के लिए कहा है कि जनता के बीच में जाए, जनता की समस्याएं सुने। और साथ ही साथ जिस तरह से देखिए दलित वोट साधने की बात है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अब लगातार जो है मैदान में उतरने वाली है। क्योंकि देखिए जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें लगातार जो विपक्ष लगातार दलितों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरता रहा हो, चाहे वो जो है 69,000 शिक्षा के मामले में रहा हो, चाहे एसटी के मामले में रहा हो, लगातार जिस तरह से देखिए विपक्ष हमलावर रहा है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं ये चक्रव्यूह है, इसको तोड़ने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ऐसे में 8 सीटों का जिनका जो है 8 सीटों पर जिस तरह से दलित प्रत्याशी उतारने का जो एक जानकारी आ रही है, ये कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इसको उतारती है तो इससे अच्छा खासा प्रभाव सीटों पे पड़ेगा।
देखिए राशिद जी, यहाँ पर वर्गों को साधने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए तो अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और अब ताबड़तोड़ रैलियां भी सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। ऐसे में दिग्गज भी प्रचार प्रसार में जुटेंगे और कितना चुनौतीपूर्ण 9 सीटों पर बीजेपी के लिए जीतना हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में देखा है और ऐसे में 9 सीटों में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। देखिए बिल्कुल वैसे, क्योंकि देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्रयास रहेगा कहीं ना कहीं उन सीटों जीतने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए लोकसभा के बाद से जिस तरह से जो प्रदर्शन रहा वो बेहतर खराब रहा और इसको लेकर जो नाराजगी है वो केंद्र से लेकर यूपी के अंदर भी देखी गई थी। और इसके बाद जिस तरह से देखिए जो है सदस्यता अभियान चला, अभियान के दौरान भी देखा गया इसकी साफ तौर पर कितने मंत्री और कितने विधायक सुसज्जित साबित हुए, हालांकि कुछ को छोड़कर जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वगैरह। लेकिन अभी भी सब चीजों के बीच में जिस तरह से देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर जो एक आकलन लगाया जा रहा है कि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं जो आने वाला 2027 का चुनाव है उसको काफी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये 9 सीटें जीतने का बहुत ही जरूरी है। और लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी मैदान में है पूरे के साथ में, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव जिस तरह से उससे अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको लेकर जिस तरह से उनका जो दौरा है, जो उनका कार्यकर्ता है वो लगातार मैदान में है और ऐसे में बीच में मायावती भी आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए अगर दलित वोट और दलित की राजनीति अगर जिस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतार करना चाहती है तो बीच में देखिए चंद्रशेखर रावण भी है और मायावती भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए एक मुश्किल जरूर खड़ी होगी। तो अब इसको देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले को किस तरह से जीत पाती है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि जब आज प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी बीजेपी तो कौन से नाम निकल करके सामने आते हैं। शुक्रिया राशिद जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 8 सीट पर दलित प्रत्याशियों को बीजेपी मौका दे सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में बात की जाए तो लिस्ट आज जारी हो सकती है जिसमें महत्वपूर्ण नाम निकल करके सामने आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी।